चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10वां का 2026 का। ठीक है, और इसका हम चैप्टर हल करेंगे चौथा, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं यहाँ से, यानी कि 31 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0 का विवेक्तर निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, इसका विवेक्तर निकालना है। ठीक है, तो चलिए विवेक्तर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 31 नंबर सवाल को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो विवेक्तर निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब विवेक्तर बराबर जो सूत्र होता है विवेक्तर बराबर, यानी कि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ए का मान। ठीक है, एक का मान यहाँ x है तो x के गुना में 1 छिपल है तो 1 लिखेंगे। b के मान यहाँ कि -5 है तो -5 हो जाएगा। c के मान +4 है तो प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब d बराबर इतना है तो b के मान कितना है -5 तो लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे गुने। ठीक है, c के मान यहाँ पर कितना है +4 तो +4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, कैसे गुना करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना आएगा, यानी कि 9 आएगा। ठीक है, तो 9 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हम हल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 32 नंबर पे देखेंगे। ठीक है, 32 नंबर सवाल दिया है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के स्क्वायर माइनस px प्लस के 4 बराबर 0 मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, p के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो p के मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सवाल को 32 नंबर को। ठीक है, लिखेंगे के स्क्वायर माइनस का px प्लस का 4 बराबर 0 मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें p का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, a बराबर लिखेंगे, यानी कि यहाँ k का गुना में क्या छिपल है, 1 रहे ना तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, a का मान, b का मान -p हो जाएगा, c के मान 4 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान क्या है, माइनस का p है, इसका होल स्क्वायर -4 गुने c का मान 4 है, माइनस का p स्क्वायर और 4 चौका क्या होगा 16 हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा तो सबसे पहले इसको मिटा के यहाँ पर लिखते हैं माइनस। ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा बराबर 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे माइनस के 16। ठीक है, इसको इधर लाएंगे बराबर का तो हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर बराबर माइनस का 16/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर कटाएंगे इसको। ठीक है, अच्छा इसका वर्ग ये इस तरह कीजिएगा, यहीं से कट जाएगा। ठीक है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर पी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं माइनस का पी स्क्वायर बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। पी का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 16 रूट अंडर में चला जाएगा। पी बराबर यानी कि प्लस माइनस 4 चौका 16, यानी कि 16 का जो वर्गमूल आता है 4 आता है, तो पी के मान क्या आ जाएगा, एक बार प्लस का 4 होगा। ठीक है, एक बार माइनस का 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 32 का। 32 के बाद हम 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 में क्या कह रहा है, 33 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर उसको देखते हैं।
33 में अगर निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें द्विघात समीकरण कौन है उसको चुनना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर द्विघात समीकरण इनको हम ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी इनको नहीं, इसको लेते हैं, सी नंबर वालों को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस का 2 बराबर, फिर लिखेंगे 3 माइनस का x² प्लस का 4। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस का 2 बराबर, फिर लिखेंगे 3 माइनस का x, इस पर पावर है तो 2 बार लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर पावर दिया है। ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 3 माइनस का x और प्लस का 4। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस का 2, इसमें से कोमा ले लेंगे। ठीक है, कोमा लेके तब इसको हल किया जाता है। ठीक है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर डाल देते हैं, अब कोमा ले लेंगे तो यहाँ पर 3 कोमा लेंगे तो 3 माइनस x लिखेंगे पूरा, अब माइनस का x कोमा लीजिएगा तो फिर 3 माइनस x लिखेंगे अब प्लस का 4। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 3x² प्लस का 2 बराबर, 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 9, माइनस 3 से x में गुना करेंगे तो 3x माइनस का 3 से x में गुना करेंगे तो 3x माइनस x से x में गुना करेंगे x² माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इनको लिखेंगे 3x² प्लस का 2 बराबर 9 माइनस का 3x और माइनस का 3x जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह लगेगा माइनस का तो 6x हो जाएगा और प्लस का x² और प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस का, ठीक है, 6x प्लस का x² प्लस का 4, और देखिए बराबर का इधर लाएंगे इसको तो प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 2, अब इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 3x है, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे 9 और माइनस 6x और माइनस का 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x और प्लस का x² और प्लस का यानी कि 4 है ना, तो 4 है तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएगा, यानी कि प्लस का 4 है माइनस का 2 है तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 गो x है, एगो x है, तो माइनस में है प्लस में, तो 9 गो में से एगो x गया तो कितना बचल, 8 गो x प्लस का 9 हो जाते यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिएगा इसका। ठीक है, स्क्वायर लिखा जाता है ना, 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x² लिख सकते हैं, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछेगा थी निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और सही तरीक़ा से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं इसको मिटा के। ठीक है, 33 के बाद हम 34 नंबर सवाल को देखते हैं, 34 में क्या कह रहा है। ठीक है, 34 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है कौन, उसको देखना है। ठीक है, 34 नंबर सवाल जो कर रहा है कौन द्विघात समीकरण है उस नहीं है उसको देखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम डी वाला को लेते हैं। ठीक है, डी वाला को लेके हल करते हैं 34 का। ठीक है, लिखेंगे √2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर 2x² प्लस का 5, तो इसको लिखेंगे √2x प्लस के 3 एक बार
लिखेंगे रूट अंडर 2x प्लस के 3 2 बार हो गया, अब बराबर 2x² प्लस के 5। ठीक है, इसमें से इतना कोमा लेंगे, रूट अंडर 2x कोमा लीजिएगा तो रूट अंडर 2x प्लस का 3, और फिर प्लस का 3 कोमा लेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर 2x प्लस का 3, और बराबर में 2x² प्लस के 5। ठीक है, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4x प्लस का, फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 2x प्लस, फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो 3 रूट अंडर 2x हो जाएगा, प्लस का 3 3 9 हो जाएगा, बराबर का 2x² प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनको लिखेंगे 4 रूट अंडर x प्लस का, आ जाएगा 3 गो और 3 गो कितना होता है 6 गो। ठीक है, और रूट अंडर 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 और बराबर में 2x² प्लस के 5। ठीक है, अब 4 रूट अंडर यानी कि रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो 2x लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पर लिखेंगे 6 रूट अंडर 2x प्लस के 9, बराबर का इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस का 2x² और माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस होता है जिसको हम क्या करते हैं काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, चाहे क्योंकि गुना करेंगे इनसे इनमें गुना करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये आप इसको काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में तो कट गया, बच गया से आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 6 रूट अंडर 2x प्लस के 9, यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, इनको क्या करते हैं घटाएंगे। ठीक है, यानी कि प्लस का 9 है और माइनस का 5, तो घटा लेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण कथी नहीं होगा। ठीक है, इसका पावर 2 नहीं है, पावर 2 आता तब जाके द्विघात समीकरण होता, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 के बाद हम 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर सवाल में दिया है निम्नलिखित समूह में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 के मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है x² और माइनस के 5 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे x² बराबर, ये माइनस में तो बराबर के इधर लेंगे तो प्लस में होगा, x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। अब रूट अंडर जो 5 है ना कौन संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि अपर में संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा अपर में संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा अपर में संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर दिया है अपर में संख्या, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है, 36 नंबर जो सवाल है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो होगा क्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान a हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे a का मान a हो जाएगा। ठीक है, a, b के मान b हो जाएगा, c के मान c हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0, b का मान b रह जाएगा, -4 गुने a का मान a रह जाएगा, c का मान c रह जाएगा, b² - 4ac। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर मूल 0 का मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होगा क्या। ठीक है, यहाँ पर पूछा है मूल वास्तविक या समान होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस सूत्र से तो ना बन रहा है। ठीक है, इसको हम श्रीधाराचार्य सूत्र पर इसको हल करेंगे। ठीक है, इसका सूत्र आता है श्रीधाराचार्य सूत्र, श्रीधाराचार्य सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। ठीक है,
अब यहाँ पर लिख लेंगे होता क्या है x बराबर माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस यानी कि रूट अंडर डी, अब बट्टा में होता क्या है 2a। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, अब b का मान क्या होता है माइनस b है, ठीक है, प्लस माइनस d का मान क्या है, तो d के मान शून्य होता है, यानी कि d बराबर क्या होता है शून्य। यहाँ पर d के मान लिखेंगे रूट अंडर 0, अब बट्टा में 2a। अब इसको जब तोड़िएगा हटाइएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का b बट्टा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का b बटा 2a, देखिए तो माइनस का b बटा 2a यानी कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के 36 के बाद हम 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर ए बराबर ए हो जाएगा, बी बराबर बी हो जाएगा, सी बराबर सी हो जाएगा। सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी के मान बी ए रह जाएगा, 4 गुने ए गुने सी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है, हो गया। अब बी स्क्वायर बराबर कहाँ है, तब 4ac यानी कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 37 के बाद 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, 38 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 0 के मूल बी स्क्वायर से बड़ा क्या है 4ac हो तो मूल होगा का, कौन सा मूल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 38 नंबर सवाल दिया है कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ पर कह रहा है बी स्क्वायर से बड़ा क्या है 4ac हो तो मूल इसका क्या होगा, मूल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कौन सा मूल होगा ये उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान ए हो जाएगा, बी के मान बी रहेगा, सी के मान सी। सूत्र जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हल कीजिएगा, ठीक है। हल किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा इसका मान, ठीक है। तो b का मान लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर 4 गुने, ठीक है, ए का मान ए होगा गुने सी के मान सी 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये इतना हल कहीं दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। वास्तविक और असमान नहीं है, ठीक है, वास्तविक और समान वास्तविक नहीं है तो इनमें से तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। 38 के बाद हम 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 39 में अगर द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3 बराबर 0 के विवेक्तर हो तो डी का यानी कि इसका मान क्या कौन सा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4, ठीक है, क्या लिखेंगे 3/4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3/4, इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 बराबर 0 विवेक्तर निकालना है, ठीक है। तो विवेक्तर निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ए का मान 3/4, बी के मान माइनस का 8, सी के मान माइनस का 3। अब यहाँ पर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान है माइनस का 8 का होल स्क्वायर 4 गुने ए का मान है 3/4 गुने सी का मान है माइनस का 3। अब 8 अठाई क्या होता है यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना कर देंगे इनके साथ, ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा।
14 में से 9 गल 6, यहाँ बचल कितना 5, 5 यानी कि यहाँ 55 ना होगा जी। 14 में से 9 गल 5, ठीक है, यहाँ पर 55 होगा, ठीक है, कितना होगा 55। अब देखिए तब 55 ऑप्शन कहाँ है, ए में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 39 के बाद हम 40 को देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है, वह द्विघात समीकरण उसके मूल 3 हो -3 प्लस का 3 हो माइनस का 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, किसका मूल आएगा इसमें, ठीक है। तो 40 नंबर का जो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, किसका मूल होगा, ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है, मूल बराबर प्लस का 3 और माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है, मूल इसका, ठीक है। कैसे आएगा तो देखिए यहाँ पर तो लिख लेंगे यहाँ पर x² माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² बराबर माइनस में तो बराबर का इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे x बराबर स्क्वायर का जब रूट स्क्वायर का पावर हटाएंगे यानी कि x का पावर हटाएंगे तो कहाँ चलेगा, रूट में। अब x बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 3 और माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर को। 41 नंबर क्या कह रहा है, 41 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 के मूल बराबर हो तो इसका p का मान क्या होगा। तो p का मान ज्ञात करना तो लिखेंगे px² प्लस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर पूछ रहा है p बराबर वाट, ठीक है। चलिए तो p का मान हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर p, b बराबर 4, c बराबर 3 हो जाएगा। a का मान है, b का मान है, c का मान है, ठीक है। अब इसका जो सूत्र रहता है d बराबर b² - 4a, c बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे b का मान है 4 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान p है गुने c का मान 3 है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 3 12 p हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस के 12 p बराबर ए माइनस प्लस में तो बराबर का इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसको लिखेंगे p बराबर तो माइनस के 16 है तो माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 12/16 कितने का पावर से कटेगा, तो ये कटेगा 4 से, ठीक है। 4 चौका 16 4 3 12, यानी कि p के जो मान निकलेगा 4/3 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 4/3, ठीक है। तो 4/3 कहाँ पर दिया है देख लीजिए, 4/3 ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 41 के बाद हम 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। 42 नंबर सवाल कर रहा है के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3 के x + 4 के मूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9x² प्लस का 3 के x और प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, के का मान निकालना है, ठीक है। तो के का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसका मान, यहाँ पर जैसे कि मानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, यानी सॉरी अल्फ़ा यहाँ लिखे के चाहिए, यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस का 3k/a का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बराबर, ठीक है, तो c/a होता है, c के मान क्या हो जाएगा 4, a के मान हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब इनको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का हल कीजिएगा, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा और अल्फ़ा है तो इसको हम
अब देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा में गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अब बाटा के 4/9, ठीक है। अल्फ़ा बराबर इसका जब स्क्वायर एथी हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा 4/9, तो अल्फ़ा बराबर 4 के वर्गमूल 2 और 9 के वर्गमूल 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस, एगो माइनस में एगो प्लस में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बीटा का, ठीक है। तो बीटा का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बीटा का है तो जोड़ेंगे तो एगो एगो दूगो, तो 2 अल्फ़ा बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका निकालना है मान, ठीक है। गुना कर दीजिएगा, अल्फ़ा बराबर तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब बराबर -3 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है मान, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा बराबर, इधर लाएंगे तो -18, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ही हो जाएगा, गुना करेंगे, ठीक है। कैसे गुना करेंगे, तो इनसे गुना करना है, ठीक है। इनमें गुना करना है तो इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है, ताकि ठीक रहेगा। देखिए 9 से इसमें गुना करेंगे, 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 दूना क्या होगा 18 अल्फ़ा बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो के मान ज्ञात करने के लिखेंगे के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 18 बटा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। अब 3 छः क्या होता है 18 हो जाएगा, यानी कि के बराबर +-6 आ जाएगा, ठीक है। के का मान क्या आ जाएगा +-6। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार रखेंगे, अल्फ़ा इंटू यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार रखेंगे, तो अल्फ़ा, ठीक है, एक बार रख लेंगे इसको। देखिए अल्फ़ा बराबर कितना है, यहाँ पर 2/3 है, ठीक है। तो के बराबर कितना आया है, तो -6 है, गुने 2/3, अब 3 दूना क्या होगा 6, तो के बराबर यानी कि इसको गुना करेंगे तो -2 दूनी 4 हो जाएगा। तो के मान कितना आ गया -4। फिर रखेंगे अल्फ़ा बराबर, और -2/3 है गुने, ठीक है 6, ठीक है, यानी कि 6 होना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा के बराबर, ठीक है, -6 है गुने 2/3, अभी कट जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो के बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार प्लस, यानी कि के जो मान होगा ना +4 आप -4 होगा, ठीक है। यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, +4 और -4, ठीक है। चलिए इसके बाद 42 के बाद हम 43 नंबर सवाल को देख लेते हैं, लास्ट जो सवाल है उसको, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल हमारा, ठीक है, देख लेते हैं उसको हम। 43 में कह रहा है 1 मान के लिए समीकरण x² + 4x + a का मान मूल वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 43 नंबर में दिया है x3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या x² ना है जी, यहाँ पर लिख लेंगे x², ठीक है, प्लस का 4x प्लस का a बराबर 0, तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 4, c बराबर a, d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0, b के मान हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 4 गुने 1 का मान a गुने c का मान c, 4 चौका 16 होगा, 4c हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4c हो जाएगा, ठीक है। तो c का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -4c बराबर, इधर लाएंगे तो -16 होगा, c बराबर 16 बटा -4, माइनस कट गया, 4 चौका 16, यानी कि c के जो मान आएगा 4 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर तो इस्तेना दिया, ठीक है, यानी कि 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर c का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 43 का जो ऑप्शन दिया होगा
तो देखिए यहाँ पर जो है ना डी के मान 0 आ जाएगा तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये क्या है, वास्तविक और असमान होना चाहिए। डी के मान तो वास्तविक और समान होना चाहिए। अगर डी के मान 0 आ जाएगा तो वास्तविक और समान होगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक और समान, ठीक है। अगर डी के मान 0 नहीं आएगा तो वास्तविक और, ठीक है, असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा, जो कि ऑप्शन इसका देखा जाए ना तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। माइनस के बी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 43 तक ले कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।